देखिए हम पढ़ रहे हैं हमारा जो जगत का वर्गीकरण, वैसे आप लोग उग गए होंगे जैसे मैं उग गई हूँ पढ़ाई पढ़ाते। कभी पढ़ाने का मन करता है तो लाइट नहीं अभी बरसात का मौसम है, अभी मतलब आवाज़ आ रहा होगा। अभी पढ़ाने के बाद सोची ना तो कभी कभी इतना वीडियो बड़ा हो जाता है ना कि अपलोड करने में दिक्कत होने लगी है, मतलब ऑटोमेटिक में वो डिलीट हो जाता है। तो चिंता मत कीजिए, वैसे पढ़ने से मतलब ये मत दीजिए कि वीडियो कितना बन रहा है। मतलब जैसे आप लोग ना पढ़ते पढ़ते उग गए हो ये वाला जीव जगत का वर्गीकरण, वैसे मैं भी पढ़ाते पढ़ाते उग गई हूँ। ये कई वीडियो को कई बार बनाना पड़ता है, उसके बाद एक दो बढ़िया बन गया, मतलब ना तो डिलीट हुआ ना उसमें ये वो कुछ नहीं हुआ, लाइट बढ़िया से देख तो अपलोड हो जाता है, नहीं तो वही डिलीट हो जाता है। तो मतलब उग गई एकदम अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा जो संघ एनुलिडा था, संघ एनुलिडा तक पढ़ लिया था। आज हम बस देखेंगे जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है। तो आप संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस से ही देखते आ रहे हो कि जितने भी मतलब जितने भी जीव हैं उनका जो शरीर है त्रिस्तरीय है। इसके अलावा ना इनका जो शरीर है द्विपार्श्व सममित है। अब यहाँ पर त्रिस्तरीय क्या हुआ, तो आप जानते हो कि त्रिस्तरीय का अर्थ होता है कि ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। वही जो हमारा द्विपार्श्व सममित होता है उसमें जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है ये बीच से काटने पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक, तो इसमें इसका पहला पॉइंट याद रहेगा कि इसमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है ये द्विपार्श्व सममित होता है। क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका शरीर का होता है त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। वैसे आप लोग हिंदी याद रखिएगा, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा। ये मत देखिएगा कि जो ब्लैक बोर्ड पर या फिर जो बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर ये कैसे लिखती है, ये हैंड राइटिंग को मत जाइएगा। मैं मतलब फास्ट लिखती हूँ, कहाँ से कि पहले तो समझा दो फिर लिखने जाओ ना तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। आप लोग भी उग जाते हो क्योंकि ना जब यहाँ पे लिखने जाओ तो मैं साइलेंट हो जाती हूँ, और वीडियो में साइलेंट बना रहना या फिर मतलब पर्सन में साइलेंट बना रहना अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी हिंदी पर मत जाइएगा कि हैंड राइटिंग है वैसे ऐसे नहीं, बस समझाने का तरीका देखिए और अपने आप से नोट कीजिए। मैं बस यहाँ पर आपको की पॉइंट देती हूँ कि ये होता है। ठीक, तो इसका पहला पॉइंट याद रहेगा कि ये द्विपार्श्व सममित होता है, और जो सेकंड याद रहेगा कि इनका जो शरीर होता है ये त्रिस्तरीय होता है। वैसे आपने जितने भी संघ पढ़ा उस संघ के आपने नाम देखा और उन नामों की कुछ न कुछ विशेषताएं थी। वैसे ही जो संघ हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, संघ आर्थ्रोपोडा की भी कुछ विशेषता होती है। संघ आर्थ्रोपोडा भी हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा पहला शब्द होता है ये होता है हमारा आर्थोस, और जो हमारा दूसरा शब्द होता है ये होता है हमारा पोडास। और आप जानते हो कि जो हमारा आर्थोस होता है, आर्थोस का अर्थ होता है जोड़ीदार, और जो पोडास होता है, पोडास का अर्थ होता है पैरों वाला। तो जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, संघ आर्थ्रोपोडा का जस्ट अर्थ ये होता है कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ना इनका जो मतलब इनमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। का जो संघ आर्थ्रोपोडा होता है इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है कि ये जो जीव होते हैं ये जोड़ीदार पैरों वाले होते हैं। ये जो जीव होते हैं ये जोड़ीदार पैरों वाले होते हैं। मैंने जब से आपको ये जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से मैंने आपसे कहा है कि बस आप ये पॉइंट याद रख गया। पहला तो ये है कि वह जो शब्द है शब्द की विशेषता क्या है, और कौन कौन से जो पॉइंट है ये पहले से ही लेते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर तीन पॉइंट तो हमारे यहीं पे बन जाता है। इसके बाद जितने भी पॉइंट लिखना हो ना, इसके बाद आपको जितना भी पॉइंट लिखना हो ना उस संघ में पाए जाने वाले एक जीव को उठा लीजिए जिससे आप भली भांति परिचित हो और उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। ठीक, उठा लीजिए और उसकी सारी विशेषता को लिख दीजिए। तो आपका जो पूरा पॉइंट होगा एक संघ में पाए जाने वाले जो लक्षण होंगे आप लक्षणों को बहुत अच्छे से याद कर लोगे और कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि उसका बेस क्या है। जब किसी भी चीज़ का आप बेस को पकड़ लेते हो ना तो उसको पुले उले तो ध्यान दोगे ना तो कोई बात तो बड़ी बड़ी नहीं होती है। ठीक, तो बेस को पकड़ना सीखिए। इस संघ में पाए जाने वाले एक जीव को आप बहुत अच्छे से उठा लीजिए जिससे आप भली भांति परिचित होते हैं। तो देख मान लीजिए ना यहाँ पर हमारा बिच्छू मान लीजिए, मधुमक्खी मान लीजिए, तो ये ऐसे जीव होते हैं ना जिससे सभी लोग एकदम मतलब अच्छे से परिचित होते हैं। क्योंकि अभी बिच्छू मार दे, मतलब भोजपुरी में बिच्छी कहा जाता है, तो अभी बिच्छू मार दे ना तो मिला जाते हैं लोग। तो वैसे बिच्छू से बहुत लोग बच के रहते हैं। तो याद रखिएगा इस संघ में पाए जाने वाले बस उदाहरण में याद रखिएगा बिच्छू। इस बिच्छू के एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम याद रखिएगा। आप देखोगे कि जो बिच्छू होता है, आप देखोगे कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू का जो शरीर होता है ना ये खंड युक्त होता है, मतलब इस पे धारियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि आप देखते हो कि जो उसका जैसे कि मान लीजिए ना ये मेरा शरीर है, तो ये जो मेरा पीछे का शरीर है ना तो वहाँ पे खंड पाए जाते हैं, मतलब कट्टे का निशान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बिच्छू है, अगर ये बिच्छू का ये अगर बीच का पार्ट है तो यहाँ पर ऐसे 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 खंड पाए जाते हैं। ऐसे होता है ना जो बीच का ब्लैक होता है तो ऐसे ऐसे खंड पाए जाते हैं। तो इनमें लगभग खंड ये क्या होते हैं, लगभग खंड युक्त होते हैं। वैसे जो हमारा खंड युक्त विशेषता होती है ये हमारे संग इसके पहले जो जस्ट एनिलिडा होता है, एनिलिडा का होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत एक होता है लक्षण पाया जाता है।
आप देखते हो कि ये जो हमारे बिच्छू होता है, बिच्छू का जो शरीर होता है ये कुछ ऐसे होता है। मान लीजिए किसका मुख हुआ, निकल गया, ये मतलब ऊपर मुझे निकली होती हैं और पीछे से ये उसका क्या होता है, दंश होता है, जिससे ये मारता है, डंक मारता है, तो ये दंश होता है। और ये बीच का पार्ट होता है। तो आप देखोगे ना कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू का जो शरीर होता है ये 3 भागों में बटा होता है। मान लीजिए कि जो बिच्छू है ना, जो बिच्छू का शरीर का होता है ये 3 भागों में बटा होता है। सेकेंड पॉइंट याद रहेगा कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो 3 भाग क्या होते हैं, तो इसका जो पहला भाग होता है सिर होता है। कहा से कि बिच्छू को आप ऐसे खत्म कर दीजिए, वैसे मारना वारना होता है तो लोग ना से सकते राना सकते, बस यहाँ की हड्डी दर, यहाँ की हड्डी दर, तुरंत काम तमाम। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू का शरीर मतलब बिच्छू का पाया जाता है, सिर पाया जाता है। इसके अलावा जो बिच्छू होता है, मतलब बिच्छू का तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया है। इस संघ में पाए जाने वाले जीव की मैं विशेषता बता रही हूँ। तो इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ना, इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो इसका पहला भाग होता है वो होता है हमारा सिर। जो हमारा सेकेंड भाग होता है, सेकेंड भाग होता है हमारा वक्ष हुआ। और जो हमारा थर्ड भाग होता है ये मतलब होता है का उदर हुआ। अब ये वक्ष हुआ क्या होता है, तो आप जानते हो कि जो कशेरुकी जीव होते हैं, मतलब जिनमें ये जो हमारा मेरुरज्जु पाया जाता है ना, मेरुरज्जु, तो जो हमारे कशेरुकी जीव होते हैं इनमें जो हमारा फेफड़ा होता है और जो हमारा हृदय होता है, इस फेफड़े और हृदय को घेरे हुए पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे फेफड़े और हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। तो वही जो पसलियाँ जिस गुहा का निर्माण करती हैं, ये जो हमारी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ मिल करके जिस गुहा का निर्माण करती हैं, वही जो हमारी गुहा होती है क्या होती है, हमारी वक्ष गुहा होती है। क्या होती हैं, जो हमारी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं मिल करके जिस जिस गुहा का निर्माण करती है, उस गुहा को हम कहते हैं वक्ष गुहा। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा उदर गुहा होता है ना, आखिर ये उदर गुहा होता क्या है। तो आप देखते हो कि जो हमारा आहार नाल होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा आहार नाल में जो हमारी छोटी आंत होती है और इसके अलावा जो हमारी बड़ी आंत होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है और जो हमारी बड़ी आंत होती है, ये हमारे बीच पॉइंट में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे मिलकर के एक संरचना निर्माण करती है। तो यही जो हमारी गुहा होती है ना, इस गुहा को हम कहते हैं उदर गुहा। अब गुहा का अर्थ क्या होता है, तो कैविटी, मतलब जहाँ पे कुछ स्थान हो, जहाँ पे कुछ स्थान रखा जा सके। जैसे कि गुहा, गड्ढा उड्ढा देख लीजिए, गड्ढा उड्ढा मान लीजिए कि आप कोई फर्श हो ना, मतलब मिट्टी की ज़मीन हो, वहाँ पर खोद दीजिए तो गड्ढा हो जाएगा। अब उस गड्ढे में आप कुछ भी रख सकते हो। तो वही हमारी गुहा होती है। गुहा का अर्थ होता है कैविटी, ठीक। तो ये क्या होता है, जो हमारे आर्थ्रोपोडा संकेत होते हैं, इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो इसका पहला भाग होता है ये होता है हमारा सिर। जो सेकेंड भाग होता है इसे हम कहते हैं वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। और जो थर्ड होता है, थर्ड का होता है हमारा, थर्ड का होता है उदर गुहा, ठीक। ये जो हमारा थर्ड का होता है ये हमारा होता है उदर गुहा। ये कहते हैं इसके पॉइंट थे। आप देखोगे कि जो हमारा बिच्छू होता है, आप बिच्छू को देखे होगा, तो देखिए मान लीजिए कि इसका शरीर ना, तो इसके शरीर में क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। तो आप देखोगे ना कि जो एक खंड होता है ना, खंड के प्रतीक, ये मान लीजिए कि ये खंड है, ये खंड है ना, तो एक इधर पैर होता है और एक इधर पैर होता है। ये मान लीजिए कि ये खंड है, तो एक इधर पैर होता है, एक इधर पैर होता है। ये मान लीजिए कि ये खंड है, तो एक इधर पैर होता है और एक इधर पैर होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि एक ये खंड है, तो एक इधर पैर होता है और एक इधर पैर होता है। और ये खंड है तो ये, मतलब जितने भी खंड होते हैं ना, यहाँ बताने का बस तात्पर्य ये है कि बिच्छू में या फिर इस संग में पाए जाने वाले जो जितने जीव होते हैं, इनमें जितने खंड पाया जाता है ना, उतने पैर पाए जाते हैं। एक पैर इधर पाया जाता है तो एक पैर इधर पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस संग में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जीवों में जितने खंड पाए जाते हैं उनके दोनों तरफ उतने ही पैर पाए जाते हैं। मतलब एक खंड में 2 पैर पाए जाते हैं। एक मतलब जोड़ीदार पैर पाए, जोड़ीदार का मतलब क्या होता है, एक जोड़ी, मतलब जोड़ीदार का अर्थ क्या होता है, जो पूर्ण। तो क्या होता है, इसमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। बस नॉर्मल पॉइंट याद रहेगा कि इसमें जो क्या होते हैं, हमारे जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस संघ की याद रखेगा कि ये जो संघ होता है ना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। क्या इसके पहले आपने जितने संघ पढ़े ना, एनेलिडा हुआ, सिलेंट्रेटा हुआ, ब्रेटहेल्मिन्थेस हुआ, पोरफेरा हुआ, मतलब वगैरह वगैरह, जितना भी स्केलेल्मिन्थेस हुआ, इतना जितना आपने संघ पढ़ा ना, इन सभी संघों को छोड़ के ये जो जीव जगत होता है ना, जीव जगत कॉलेज या फिर कॉलेज जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है, उस संघ को हम कहते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। तो इसमें स्टार का चिन्ह बना के लिखिएगा। हम लोग बायोलॉजी जानते कैसे पढ़ते हैं, मतलब वैसे में बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी क्लास करना पड़ता है, तो पढ़ाना पड़ता है। तो हमारे से बोलते हैं ना, वैसे नॉर्मल पॉइंट है तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते लिख सकते हो, लेकिन ना जब बोलते हैं, जब कोई एकदम मेन पॉइंट होता है ना, तो बोलते हैं स्टार का चिन्ह डालो। तो अगर हम आपको कोई एकदम मेन पॉइंट बताया जाए, एकदम मतलब इफेक्टिव पॉइंट बताया जाए, जो सबसे खतरनाक पॉइंट हो, कह लीजिए खतरनाक, तो जो सबसे खतरनाक पॉइंट हो उसे बोलते हैं ना कि आप इसे स्टार देकर बनाओ। तो बायोलॉजी लिखते समय आप, अगर आपको जो पॉइंट सबसे अच्छा लगे और सबसे हाईलाइटिंग हो, तो उसे
वैसे आप स्टार डालकर बनाइएगा। तो स्टार डालकर लिखिएगा कि ये जो संघ आर्थ्रोपोडा होता है, संघ आर्थ्रोपोडा जो होता है ये हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। क्या? ये हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। वैसे हैंड राइटिंग देखकर ये मत कहिएगा कि इसकी हैंड राइटिंग खराब है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कभी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि ऐसे लिखते तो हैंड राइटिंग खराब कैसे नहीं होता है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक। तो ये होता है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है ना, आप जानते हो कि जो मनुष्य में आप जानते हो कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, जब मैंने परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। इसमें जो हमारा पहला परिसंचरण तंत्र होता है ये हमारा होता है खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और जो हमारा सेकेंड परिसंचरण तंत्र होता है वो होता है हमारा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, संघ आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जो जितने जीव होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे भी स्टार का पॉइंट देके याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं क्या है, जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, संघ आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें जो होता है ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब 1 मिनट समझ लीजिए कि खुला परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है। तो खुला परिसंचरण तंत्र का जस्ट ये अर्थ होता है कि ये जो होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का परिवहन होता है ये हमारी नलिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें हमारी नलिकाएं शिरा और धमनी होते हैं। लेकिन ये जो हमारा होता है आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। मतलब जो हमारा खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र में कोई नलिका नहीं पाई जाती है, विदाउट नलिका होती है। अब वैसे आप लोग बिच्छू को मार दीजिए ना तो वो चिपट हो जाती है, मतलब उसके गुदे में ना उसकी क्या होता है, उसका जो गुदा होता है गुदे में ही ना उसका रक्त रहता है। वैसे काकरोच वकरोच तो वैसे मतलब काकरोच को देख लेगा तो कभी कभी ये जो लाइट है ना, वैसे लाइट है तो मतलब लाइट के पास जाइएगा और काकरोच गिरेगा ना तो उसे पैर से मार कर दिखेगा। वैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कभी पड़ जाता है पैर नीचे तो उसे उठा कर दिखेगा ना, तो जो रक्त होता है ना तो उसके गुदे में ही पाया जाता है, मतलब उसके मांस में ही पाया जाता है जो रक्त होता है। तो ये क्या होता है, हमारा खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो आप देख रहे हो कि जो काकरोच हुआ, बिच्छू हुआ, कुछ भी हुआ, इसकी जो मांस होती है ये रक्त में डूबा होता है। तो याद रखिएगा कि इस संघ पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है ये रक्त में डूबा हुआ होता है, मतलब रक्त से सराबोर होता है। ये नहीं एक जो रक्त होता है नली बहती है, ऐसा नहीं है। इनमें जो मांस होता है, मांस में ही रक्त का होता है, भरा होता है। अब 1-2 पॉइंट और याद रखिए, ऐसे मतलब वैसे इसे में मिटा करेंगे। ये तो हमारा बस नॉर्मल पॉइंट है। इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिस्तरीय होता है, इसमें जोरदार पैर पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में बटा होता है। पहला ये सिर होता है, सेकंड हमारा वक्ष हुआ होता है, जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड को हम कहते हैं उधर हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद विशेष पॉइंट हमारे 2 थी, जैसे हमने स्टार देकर लिखा था कि इनका जो मतलब ये जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अलावा ये जो संघ होता है, इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर मतलब इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो इनका जो पूरा शरीर होता है ये मतलब रक्त में ही डूबा रहता है, रक्त में क्या होता है, डूबा रहता है। तो ठीक है, ये हमारा का वो कुछ विशेषताएं, और कुछ इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। देखिए याद रहेगा कि इनमें जैसे कि आप जानते हो कि हमारा वर्णक श्वसन वर्णक का है, हीमोग्लोबिन होता है ना। आप जानते हो कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो श्वसन वर्णक होता है ये हमारा HB अर्थात हीमोग्लोबिन होता है। वैसे ही जो हमारा ये होता है संघ आर्थ्रोपोडा, इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें जो श्वसन वर्णक पाया जाता है, इनमें जो श्वसन वर्णक पाया जाता है इसे हम कहते हैं हीमोसाइनिन। ये क्या होता है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। इसके बाद ये मतलब आर्थ्रोपोडा संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद इकाइनोकार्डेटा हुआ, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मतलब मोलस्का तो थोड़ा सा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा क्योंकि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जा रही होंगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वर्णक पाया जाता है, जैसे कि हमारे में श्वसन हीमोग्लोबिन होता है, वैसे इसमें श्वसन जो वर्णक होता है ये होता है हमारा हीमोसाइनिन। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए जो हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन का रंग कैसा होता है। जैसे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का रंग पीला लाल होता है ना, वैसे याद रहेगा कि जो हमारा हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन का रंग क्या होता है, मतलब रंग का होता है पीला होता है। ये रंग का होता है पीला होता है, पीला में बड़ी रहती है, ठीक। ये क्या होता है हमारा पीला होता है। इसके बाद याद रहेगा कि बात करेंगे उनमें उत्सर्जन तंत्र, जैसे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र वृक्क होता है, वैसे ही जो हमारे ये होता है ना
आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, इनमें जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, इस तंत्र को हम कहते हैं मैलपीगी नलिका। मैलपीगी नलिका, मैलपीगी इस संघ में पाए जाने वाले जीव होते हैं, इनमें जो हमारा क्या होता है, तो उत्सर्जन तंत्र होता है, ये हमारी मैलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। वैसे बरसात हो रही है तो आप लोग को ज़्यादा आवाज़ हो जाए, मतलब ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही होगी ना, तो आज के लिए इतना ही रहते नहीं क्या करें। चलिए पढ़ना ही है तो आराम से पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वैसे एक बात बताना था, आप देख रहे हो कि इस समय जो हमारा एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब एसएससी को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और रिजल्ट निकल गया है, तो मतलब जो फैसला है, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। लेकिन पक्ष में आने का ये अर्थ नहीं है, देखिए आज हम लोग इतना मतलब संघर्ष किए हैं तब हमारा अधिकार मिला है। अगर मान लीजिए अगर ये हम संघर्ष किए ही ना होते, मतलब शांत होते कि चलिए जो हो रहा है होने दीजिए, तो हमारा जो हक है, हक जीवन में कभी नहीं मिलता है। तो आप ना जीवन में कुछ भी करते हो, कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, कैसा भी जीवन हो, मतलब कैसी भी जिंदगी, जीवन बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेरा है वह बस मेरा है, जो मेरा है वह बस मेरा है। अगर आपका है, अगर वह आपका हक है, तो उसमें से 1% मेरा नहीं है, लेकिन जो मेरा हक है, मेरा हक है, तो मेरा 100% हक है। मैं आपसे अगर 1% नहीं ले रही हूँ, तो ये अर्थ नहीं है कि मैं अपना दूंगी, मैं भी अपना 1% नहीं देने वाली हूँ। जो मेरा है बस मेरा है। और डरने की क्या बात है, जिंदगी है, आराम से जिए, जो बात है मुंह पे कहिए। हम लोग प्रजा थोड़ी ना है कि आप राजा थोड़ी ना है कि हम लोग मतलब कुछ बोल देंगे तो आप अपने राज्य कैसे निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ आप है वहीं हम हैं, तो कभी भी जीवन में डरिए मत, जो बोलना हो ना मुंह पे बोलिए एकदम। अगर आप सही हो, अगर आपका पॉइंट सही है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तो डरिए मत। ये मेरा हक है, अगर मेरा हक है तो बस मेरा हक है। इस पर अगर आपका 1% भी है तो आप ले लीजिए। अगर अगर आपका इस पर 1% भी हक है तो आप ले लीजिए। अगर उसमें से मेरा बस 0.1% हक है ना, तो मैं लेकर पाऊंगी। तो जीवन में ये मान कर कभी भी अपना जीवन को जीजिए कि अगर आपका है तो मेरा 1% भी नहीं है, अगर मेरा है तो मेरे में से आप मैं 0.1% भी नहीं देने वाली। ठीक, तो ऐसे प्रोटेस्ट हुआ है, सही हुआ है, अगर ऐसा ही रहा तो बढ़िया होगा। अपने वैसे भविष्य को संवारते रहिए, किसी को लेकर डरिए मत, नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है तो हम कुछ नहीं है, बस हमारा जीवन है, हम जीते हैं, हमें जीने दीजिए। ठीक, तो ये हमारा संग आंसू पोड़ा हुआ, बारिश से हो रही है तो बारिश का आनंद लीजिए।